एफआईए साइबर विंग के एहलकारों ने शहरी को जबरदस्ती कहां से अगवा किया। कह रहे आपको 10 करोड़ रुपए देना होगा। करते कराते ना ये 3 करोड़ में मेरे साथ डील फाइनल करते हैं। और फिर 3 करोड़ तवान कैसे और कहां पर लिया। 3 करोड़ रुपए तवान लेने वाले एफआईए के एहलकारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, जानिए शहरी मोहम्मद अमजद की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अमजद साहब ये बताइएगा, क्या ये वाकया है कि एफआईए साइबर विंग लाहौर के एहलकार हासिलपुर जाते हैं और वहाँ से आपको अगवा करते हैं, कई घंटे आपको रास्ते में ही कहीं रोकते हैं, फिर आपको तशद्दुद करते हैं, ये सारा क्या मामला है? मुझे तो नहीं पता था ये कौन लोग हैं कौन नहीं है। मैं तो अपने आम रूटीन के जैसे मैं काम करता हूँ वैसे मैं दोपहर को घर से निकलता हूँ, 2-2:30 बजे का टाइम होता है। तो मुझे बैंक में काम होता है तो मैं अपने ड्राइवर को बोलता हूँ कि ना गाड़ी निकालो और बैंक चलते हैं। मैं अपने ड्राइवर के साथ बैंक जाता हूँ, मिज़ान बैंक जाता हूँ, उसके बाद मैं जेएस बैंक जाता हूँ। तो वहाँ से फिर वापस हम घर की तरफ आ रहे होते हैं तो मेरा ड्राइवर बोलता है कि कोई ब्लैक रंग का वीगो डाला है जो हमें फॉलो कर रहा है। मैं उसे कहता हूँ यार छोड़, तुम घर चलो लेकर मुझे ना, मुझे घर छोड़ो। जब मैं घर के मेन डोर पे पहुँचता हूँ तो पीछे से यही डाला आकर रुकता है। तो मैं जब देखता हूँ गाड़ी के शीशे से तो मुझे नज़र आता है। मैं इसको कहता हूँ ऐसा करो गाड़ी भगाओ और मुझे अड्डे पे ना छोड़ो, जहाँ हमारा रशीद खान साहब का अड्डा होता है ना, मैंने कहा वहाँ मुझे छोड़ दो। ड्राइवर गाड़ी भगाता है, वहाँ ऑफिस के बाहर अड्डे पे पहुँचती है गाड़ी और जैसे ही मैं रुकता हूँ पीछे वो भी आके गाड़ी रुकती है। मैं दफ्तर के अंदर जाता हूँ, ये भी पीछे आ जाते हैं। पीछे आकर ये जिसका बाद मुझे नामों का पता चलता है, एक नबील लड़का होता है जो अपना एफआईए का बोलता है कि मैं एफआईए का बंदा हूँ और हमें ऑर्डर है आपको ले जाने की, ठीक है आप हमारे साथ चलो। अगर आपने यहाँ से शोर किया या कुछ भी किया हमें फायर मारने तक के ऑर्डर हैं, हम मार सकते हैं, हमें फुल ऑर्डर है। मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ, मैं फिर उनके साथ चलने को तैयार हो जाता हूँ। जाकर वो मुझे पीछे बिठा लेते हैं। ये 4 लोग होते हैं, जो ड्राइव कर रहा होता है वो रिजवान वकास लड़का होता है और साथ हमज़ा नाम एक लड़का बैठा होता है। पीछे मेरे राइट साइड पे नबील बैठा होता है, लेफ़्ट साइड पे मुसद्दक बैठा होता है। ये बाहर फिर मेन रोड पे जाते हैं, विहाड़ी रोड पे, हमारे हासनपुर से जो विहाड़ी रोड होता है वहाँ गाड़ी को लेकर निकल पड़ते हैं डाले पे ना। तो फिर मुझे तशद्दुद करते हैं, थप्पड़ छप्पड़ मारने लग जाते हैं और फिर धमकियाँ देने लग जाते हैं कि हम जो जो आपसे पूछे आपने हमें सही सही बताना है। मैंने कहा आप मुझसे सही तरीके से बात करें, आप जो कुछ भी मुझसे पूछेंगे मैं बताऊंगा आपको, आप मुझ पर तशद्दुद ना करें। खैर फिर वो बात करते रहते हैं, कहते जी ये आप फ्रॉड वाली साइडें हैं ये आप इस्तेमाल करते हो। मैंने कहा मैं फ़्रॉड वाली साइडें मैं कैसे मैं मुझे तो इन चीज़ों का पता है जो आप मुझे बता रहे हैं। कहते हैं आप मुलव्वस हैं इन एक्टिविटीज़ में। मैंने कहा मैं इन किसी एक्टिविटी में इस तरह की मुलव्वस नहीं हूँ। अगर मैं मुलव्वस हूँ तो मेरे कार्रवाई करें, मैं तैयार हूँ। अदरवाइज़ मुझे तो जो आप बता रहे हैं मुझे तो इन चीज़ों पे मुझे पता ही नहीं। आपके मुँह से मैं समझ रहा हूँ, मैं तो एक बिज़नेस करता हूँ, शहर के अंदर मेरे बिज़नेस है, मेरा आड़त का कारोबार है, कपड़े का कारोबार है, रेंट कार है, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, मेरे बिज़नेस है और मैं एक बकाया मैं टैक्स पे करता हूँ, मामलात है सारे। वो मेरी इन चीज़ों में कहते नहीं आपको नहीं पता, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में, आपकी पूरी बैंक की स्टेटमेंटें हमारे पास हैं, आपकी ट्रांजैक्शन है इतनी इतनी, हम ये इस तरह की बातें करते रहते हैं। फिर इन्होंने तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। वो आगे से नबील कहता है ये इसने ऐसे नहीं मारना, इसको हथकड़ी लगाओ। मुझे फिर वो हथकड़ी लगाता है, मुसद्दक जो होता है वो हथकड़ी निकालता है, मेरे हाथों पे लगाता है, मेरे हाथ बांध देता है और मुझे कहते फिर वो ऊपर से थप्पड़ मारते, कहते मुँह नीचा कर लो, नीचे कर लो। मैं नीचे करके बैठ जाता हूँ। फिर गाड़ी चलाते रहते, बुरे वाले से आगे कोई चक्का आता है, उधर गाड़ी रोकते हैं जी ना, जहाँ कोई आबादी वगैरह नहीं होती, वहाँ से फिर मुझे उतारते हैं, पकड़ के उतारते हैं। नबील और मुसद्दक मुझे उतारते हैं और मुझे पीछे थोड़ा सा साइड पे ले जाकर ना फिर मारना शुरू कर देते हैं। फिर जवान वकास आगे से ड्राइविंग सीट से उतरता है, मेरी तरफ आता है और मुझे लाते मारता है, टांगे मारता है और मेरे मखसूस हिस्से पे भी टांग मारता है, जिससे मुझे काफ़ी पेन होती है और मैं गिर जाता हूँ नीचे। फिर ये दोनों मुझे उठाते हैं। हमज़ा कहता है इनको उठाओ, इसको उठाओ, गाड़ी में बैठाओ दोबारा। फिर मुझे उठाकर गाड़ी में बैठाते हैं। फिर ये अपने रोड पे ला गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं और मुझसे पूछते हैं कि हम जो जो पूछ रहे हैं आप सही सही बताओ,
वरना आप लंबे अरसे तक जाओगे। हमारी दूसरी टीम आपके घर के बाहर खड़ी है, आपके बच्चों को बिठा लिया जाएगा, आपकी फैमिली को बिठा लिया जाएगा और हमारे सिर्फ एक आर्डर पे बैठे हैं और आपके पूरे घर के हम जामिया तलाशी लेंगे। ठीक है, हमें पूरी मुखबरी है, पूरे मामलात है, आपके पास क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। करते कराते पीछे से जो हमज़ा का किसी बंदे के साथ कांटेक्ट होता है, वो बंदा इनको बोल रहा होता है कि आप इसको थोड़ा सा और करोगे, ये आपको सब कुछ बताएगा, सारे मामला करता है। फिर कुछ टाइम गुजरता है, फिर ये मुझे कहते हैं कि आप ऐसा करें, हम आपको छोड़ देते हैं, तो उसके लिए आपको हमारी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा क्या डिमांड है आपकी? कह रहे आपको 10 करोड़ रुपये देना होगा। मैंने कहा 10 करोड़ रुपये तो मेरे पास नहीं है और मैं तो एक बिजनेसमैन बंदा हूँ, इतने पैसे तो मैं रखता ही नहीं हूँ। पूछा नहीं कि 10 करोड़ किस चीज़ का? कहते आपको छोड़ने का। कहते आपके पास इतने है मामला, अगर हम आपको अंदर डालेंगे, आप तो 2 माह के लिए तो आप वैसे ही अंडरग्राउंड हो जाएंगे ना, किसी को आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गया बंदा। तो फिर भी मामला चलते रहेंगे, आपके ऊपर इतनी इंक्वायरियाँ बैठेंगी तो आपको से पूछताछ होगी, तो आप तो फिर रुल गए ना, आपकी फैमिली भी रुल गई, आप भी रुल गए। मैं कहता हूँ अच्छा आप बताएं फिर क्या करना है। मैं उनको बोलता करते कराते ना ये 3 करोड़ में मेरे साथ डील फाइनल करते हैं कि ठीक है आप 3 करोड़ हमें कैश दे दो, हम आपको छोड़ देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको 3 करोड़ पे कैश देता हूँ। ये सारी जो डील हो रही थी, आप कहाँ पहुँचे थे उस वक्त? ये रोड पे ही थे उस वक्त, रोड पे ही चल लाहौर की तरफ आ रहे थे? लाहौर की तरफ आ रहे हैं। 3 करोड़ की डील फाइनल होती है। रास्ते में एक होटल आता है, उस्मान होटल, लाहौर से पहले ना उस्मान होटल आता है, वहाँ ये ठहरते हैं। 12 सवा 12 का टाइम होता है। वहाँ ये खाना शाना खाते हैं, सारा कुछ करते हैं, वहाँ टोटल फ्रेश होती हैं। ये इनको डील हो चुकी होती है ना। अब मुझे कहते हैं, एक बंदा मेरे ऊपर खड़ा करके कहते हैं अपना फ़ोन करो जिसको करना है, जो कैश लेकर आए, हमें कैश चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैं अपने पहले एक दोस्त बहावलपुर के हैं जो जाफ़र भट्टी में, उनको कॉल करता हूँ कि 3 करोड़ रुपये मुझे कैश चाहिए। आगे से मेरा दोस्त बोलता है यार मुझे रात को तुम्हें इतना टाइम पे रात को कैश चाहिए, खैर है? मैंने कहा बस खैर ही है, आप मुझे इमरजेंसी चाहिए और 3 करोड़ का कैश का बंदोबस्त करो। जाफर भट्टी कहते ठीक है, आप परेशान हो, कहते मैं करता हूँ। उन्होंने मुझे, मेरे दोस्त मुझे ये बोलते, मैंने कहा ठीक है। ये खाना शाना खाते हैं, फिर हमज़ा की फिर बात हो रही होती है उनसे। कुछ टाइम गुजरता है, कि घंटे 1.5 घंटे बाद जब हमज़ा मेरे पास आता है, कहता नहीं जो आप बहावलपुर से कैश मंगवा रहे हैं ना, हमें वो कैश नहीं चाहिए, उस बंदे से हमें कैश नहीं चाहिए। आप अपना कोई बंदा हासिलपुर में से मंगवाओ कैश, या लाहौर से हमें कोई कैश दो। मैंने कहा मेरे पास तो लाहौर में कोई ऐसा बंदा है नहीं, हासिलपुर में मेरे पास कैश नहीं पड़ा, ठीक है। मेरे बैंक अकाउंट्स में कैश है, मैं अपने मुंशी को फ़ोन करता हूँ, वो चेक से ले आएगा, इधर बैंक से हम विड्रा करके आपको सुबह 9 बजे कैश मिल जाएगा। आपके पास 3 करोड़ रुपये था बैंक में था। मैंने कहा बैंक से आपको मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से मैं आपको कैश निकाल के मैं सुबह 9 बजे आपको ना कैश मिल जाएगा। कहते चले ठीक है, आप ऐसा करें, उनको बोल दो अपने मुंशी को। मैं फिर अपने मुंशी को कॉल करता हूँ, रियाज को और सराज को। मैं बोलता हूँ कि चेक लेकर आओ मिज़ान बैंक के 3 और एक MCB का लेकर आओ, एक हबीब मेट्रो का लेकर आओ। कहते क्या करना है बस? मैंने कहा बस मैं जैसा बोल रहा हूँ आप सिर्फ वैसा करो और किसी को बताना भी नहीं है। फिर वो हासिलपुर से निकलते हैं, एक मेरा ड्राइवर को साथ लेते हैं साहिल को, और एक मेरा मैनेजर होता है फैसल, उसको लेकर ये हासिलपुर से निकलते हैं लाहौर की तरफ। लाहौर में आते हैं, उस वक्त ये फिर मुझे ना उधर होटल में 4-5 घंटे उधर बिठाए रखते हैं। फिर सुबह के 5 बज जाते हैं, फिर ये मुझे लेकर आते हैं बरकत मार्केट, उधर से ये चाय शाय पीते हैं। उधर से फिर ये लेकर आते हैं मुझे एक बिल्डिंग के अंदर, उसमें एक रूम होता है, वहाँ मुझे ले जाते हैं। बाद में थोड़ा सा जजमेंट करने के बाद मुझे पता चलता है ये रूम रिजवान वकास का है, रिजवान वकास का है, तो उसका रूम होता है। उस रूम में फिर ये बैठ जाते हैं सारे ना, उधर 2-3 घंटे सोते भी हैं और उधर बैठ के बातचीत करते रहते हैं, मामलात करते रहते हैं। उस वक़्त फिर फ़खर जो होता है वो एंटर होता है रूम के अंदर। वो मुझे देखते सारे कहता है बस तू तो लंबे अरसे के लिए गया। मेरी और परेशानी बढ़ जाती है। मैंने कहा एक तो 3 करोड़ की डील भी करके बैठे हैं, ऊपर से और परेशानी। फिर वो कहने लग गया अभी अब तो तेरी फैमिली को भी नहीं बचेगी, तुम भी नहीं बचेगी, अंडर ट्रायल चले जाओगे, लंबा जाओगे, वापस नहीं आओगे। मैंने कहा ये कैसी बातें हो रही है? फिर कहते हैं हाँ एक सूरत में आपकी बचत हो सकती है। मैंने कहा क्या? कहते हमारे साथ डील करो। मैंने कहा कौन सी डील? कहते आपके जितने भी बिजनेस है
उसका मंथ का जितना भी प्रॉफिट आता है उसका 25% आपने हमें ये 6 लोगों को देना है। हम एक बंदा मुकर्रर कर देंगे, अपने मंथ बाद उसको उतना पे करना है। मुझे अपनी जान की फ़िक्र होती है उस टाइम, मैं कहता हूँ ठीक है आपकी बात मैं मानने को तैयार हूँ। बात मान ली जाती है उसकी, फिर उसके बाद वो ट्रायल कहते हैं आप एक अपना कोई लड़का दो, हम उसके ऊपर कोई फ़र्ज़ी कार्रवाई करके आपके ऊपर नहीं करेंगे, उसके ऊपर करके आप उसको भी आपके साथ हम रवाना कर देंगे, आप उसको भी बुला लो। मेरा भांजा होता है तला, मैं उसको फ़ोन करता हूँ, मैंने वो लाहौर में ही था, उसको फ़ोन करता हूँ, मैंने कहा आ जाओ तो थोड़ा काम है तो वो करना है, उसके बाद हम चल पड़ेंगे। कहते ठीक है। वहाँ से वो आता है, फिर ये गाड़ी से लेकर मुझे FIA के दफ्तर के बाहर गाड़ी रोकते हैं, वहाँ से मुख्तलिफ़ पेपरों पे मेरे सिग्नेचर करवाते हैं। किस टाइम की बात है ये तकरीबन मगरब का बाद का टाइम हो जाता है, जुमे का अगला दिन आ जाता है ना, जुमा फ्राइडे आ जाता है, उसका मगरब के बाद का टाइम होता है, अंधेरा हो गया होता है, उस वक्त की ये बात है। वहाँ फिर मुख्तलिफ़ पेपरों पे मुझे फ़खर साइन करवाता है और करवाने के बाद मेरे मोबाइल भी ले लेता है और मेरे भांजे का मोबाइल भी लेता है, उसका ME नंबर सारा कुछ ये लिखते हैं और दोनों मोबाइल अपनी कस्टडी में मेरे रख लेते हैं, मेरा मोबाइल भी और मेरे भांजे का मोबाइल भी अपनी कस्टडी में रख लेते हैं। उसके बाद फिर ये सारी कार्रवाई करने के बाद जो फ़खर होता है वो फिर अपने उनका जो FIA का दफ्तर होता है उस कमरे में लेकर जाकर बैठ जाता है और फिर पीछे से एक लड़के को बुलाता है कि अमजद को भी इधर लेकर आओ, और मुझे भी उधर लेकर जाता है। उस कमरे में बैठ के कहता है अब अपने जो आपका बंदा है, जो आपका ज़मानती है, जो आया हुआ है हासिलपुर से, उसको फ़ोन करो, उसकी भी ज़मानत हमने साथ लगानी है। मैं उसको फ़ोन करता हूँ, जो रशीद खान साहब होते हैं, मैं उनको फ़ोन करता हूँ, खान साहब आएँ, ये ज़मानत की कार्रवाई पूरी करनी है उन्होंने। वो भी उधर आ जाते हैं। फिर उधर पीर सजवार जो होता है बंदा, जो डील कर रहा होता है, जिनको ये कह रहे 3 करोड़ में से, सॉरी एक बात भूल गया, 3 करोड़ की डील में से 1.5 करोड़ की डील कहते हैं आपके बंदे ने करनी है हमारे साथ, जो आपका बंदा आ रहा है पीर सजवार, उसके साथ आपने डील 1.5 करोड़ तक करनी है, उसके ऊपर आपने डील नहीं करनी। क्यों? कह रहे आपने वो बेशक 5 करोड़ मांगे, हमारी आपके साथ 3 करोड़ की कमिटमेंट हो गई है, उसके साथ आपने 1.5 करोड़ के ऊपर नहीं जाना, हमने आपको उनके हवाले करना है। मैंने कहा ठीक है। हमज़ा उसके पास जाता है, पीर सजवार के पास, जो कि मलक आबद के साथ होता है, और मुझे उधर से वो फ़ोन करते हैं अपने बंदे को और वो मुझसे बात करवाते हैं पीर सजवार की। पीर सजवार कहता है कि बताएं क्या बात है। मैंने कहा जी इस तरह बात हो गया, आप मसला हल करवाएं। वो कह रहा है जी 5 करोड़ पे ये मांग रहे हैं, 5 करोड़ देंगे तो ये जाने की वो दे रहे हैं, छोड़ने की कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे पास 5 करोड़ तो है नहीं। करते कराते वो 1.5 करोड़ में उससे फ़ाइनल हो जाती है, अभी 1.5 करोड़ उसको देना है तो बात ख़त्म होनी है। फिर ये बात करके आते हैं, तो इसके बाद वो ये बात होती है, नबील पास बैठा था, नबील कहता है 1.5 करोड़ पे हमारा लड़का अब जा रहा है, अपने बंदों को बोलो कि 1.5 करोड़ दो करतबा चौक और 1.5 करोड़ हमें दो फीस सेंटर के आगे जो पीर सजवार है उसको देना है, और आपने यही बताना है कि 1.5 करोड़ में डील हो, आपने 3 करोड़ का नहीं बताना। मैंने कहा ठीक है। इस तरह का वो 3 करोड़ पे ये लेते हैं, 1.5 करोड़ पे इनका बंदा जाता है करतबा चौक, वहाँ से 1.5 करोड़ लेकर ये रूम में आता है वो बंदा, जो नेक्स्ट 1.5 करोड़ दिया जाता है फीस सेंटर के आगे, वो मलक आबद और पीर सजवार को दिया जाता है। ठीक है, वो बात होती है, ख़त्म हो जाती है। इसी तरह फिर वो शाम को जो कागज़ी कार्रवाई पूरी करते हैं, अपना ज़मानतनामा जो भी है वो करके कार्रवाई करने के बाद मोबाइल अपनी कस्टडी में रखते हैं और हमें जाने की इजाज़त दे देते हैं। ये बताएं कि ये सारा वाक़या पेश आ गया आपके साथ, तो इसमें अमूमन लोग डर जाते हैं और दोबारा लोग अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवाते हैं। आपने दोबारा किससे रब्ता किया, कैसे शिकायत दर्ज करवाई, फिर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज हुआ? मैंने फिर कांटेक्ट किया राना जुबार साहब से, ADG है इस्लामाबाद। मैं उधर गया हूँ इस्लामाबाद, उधर जाकर मैंने उनसे रब्ता किया है, मैंने उनको अपना सारा वाक़या पेश किया जो मेरे साथ वक़ूआ हुआ है, मैंने सारा बयान किया उनको, फिर उन्होंने एक्शन लिया है सारा। राना जुबार साहब जो इस्लामाबाद में बैठते हैं ADG, उन्होंने टोटली एक्शन लिया है। मैंने उनको अपने बारे में सारा कुछ बताया कि मेरे साथ ये वक़ूआ हुआ है। मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे तो लाहौर का मामला पता चल गया था, ये मैं इधर किसके पास जाता, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे ज़हन में यही फिर आया है कि मैं इस्लामाबाद जाऊँ ADG के पास, जो कि राना अब्दुल जब्बार साहब थे, उनके साथ उनको मिला और उनको अपने सारा वाक़यात पेश किया।
फिर आपने टोटल यहाँ पे सारी शिकायत यहाँ पे दर्ज करवाई? यहाँ पर जाकर शिकायत दर्ज कर। किससे मिले यहाँ पे, उसने क्या कार्रवाई की, यकीन दहानी करवाई? एहसन बाजवा साहब बैठे थे, उनको उनके सामने उनको बयान दिया, अपना सारी कार्रवाई उनको भी बताई, उन्होंने फिर आगे गो थ्रू किया सारा मामला। तो जो आपने पैसे दिए थे वो कैसे वापस हुए? वो पैसे वापस नहीं हुए, अभी कार्रवाई हो रही है ना। जब आपको वहाँ से इन्होंने गाड़ी में बिठाया तो यूनिफॉर्म में थे सारे या फिर सादा कपड़ों में थे, और हथकड़ी लगाई थी कि नहीं आपको? यूनिफॉर्म में सिर्फ एक लड़का नबील लड़का था, उसने सिर्फ शर्ट पहनी थी, और जब मुझे बैठा लिया गाड़ी में उसके बाद उसने वो शर्ट भी उतार दी, दोबारा उसने वो शर्ट नहीं पहनी, और कुछ 2-3 किलोमीटर के बाद उन्होंने मुझे हथकड़ी लगा दी थी। और ये जो कह रहे थे कि कुछ ऐसी ऐप्स हैं जिसकी वजह से हम आपको साथ लेके जा रहे हैं पकड़ने, तो आपने पूछा था कि ये ऐप्स कौन सी हैं, किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें दिखाई आपको ऐप्स? उन्होंने कोई 5-7 ऐप्स के नाम लिखे हुए थे और मुझे बता रहे थे कि ये ऐप हैं, आप इसके ऐप बारे में जानते हैं। मैंने कहा यार ये चीज़ें तो मैंने कभी देखी नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं तो इन एक्टिविटीज़ में मुलव्वस ही नहीं हूँ। बस इस तरह के मुझसे सवाल करते रहे जिसमें मैं नहीं था। तो अब जिस तरह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है तो अभी भी कोई थ्रेड वगैरह तो नहीं है आपको, कोई मुश्किल तो नहीं है? थ्रेड्स तो मिल रहे हैं मुझे, थ्रेड्स तो काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, और मैं प्रेशराइज भी बहुत ज़्यादा हूँ, मैं भी हूँ, मेरी फैमिली भी टोटल इस वक्त उसमें गुजर रहे हैं। ये हमारे साथ शहरी मोहम्मद अमजद मौजूद है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि कैसे FIA के एहलकारों ने इनको ज़बरदस्ती अगवा किया, हब्स बेजा में रखा और इनसे 3 करोड़ रुपए तवान लेकर छोड़ा। FIA तर्जुमान का बताना है कि इन चारों एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है, हब्स बेजा में रखने का और अगवा का, और 3 करोड़ रुपए तवान लेने का मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें एक एहलकार इंस्पेक्टर फ़खर अब्बास को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी जो इसमें एहलकार मुलव्विस हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, और FIA तर्जुमान का बताना है कि उनको भी जल्द गिरफ्तार करके शहरी को इंसाफ दिलवाया जाएगा। जबकि जो शहरी अमजद हैं उनका ये मुतालबा है कि उनसे जो 3 करोड़ रुपए लिए गए हैं वो भी वापस दिलवाए जाएं। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।